प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इंडिया की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मुआशरे के इंतहाई मामूली तबके से किया और फिर मुल्क के सबसे अहम मकाम तक पहुँचे। इंडिया के दूसरे वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही एक शख्स थे जो अपने आला अक़दार की वजह से याद किए जाते हैं। घर के अखराजात चलाने के लिए उन्हें सोसाइटी की जानिब से 50 रुपए माहाना दिए जाते थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी बीवी ललिता को जेल से एक खत लिखा जिसमें पूछा गया क्या उन्हें ये 50 रुपए वक्त पर मिल रहे हैं और क्या वो घर चलाने के लिए काफी हैं। ललिता शास्त्री ने फौरन जवाब दिया कि ये रकम उनके लिए काफी है, वो सिर्फ 40 रुपए खर्च करती हैं और हर माह 10 रुपए बचा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने उसके फौरन बाद ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि उनके कुंबे का गुजर बसर 40 रुपए में हो जाता है, इसलिए उनकी माली मदद 40 रुपए कर दी जाए और बाकी के 10 रुपए किसी दूसरे जरूरतमंद को दे दिए जाएं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि एक बार रात के खाने के बाद उनके वालिद ने उन्हें फोन किया और कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप अपने से बड़ों के पांव को नहीं छू रहे हैं, आपके हाथ उनके घुटनों तक जाते हैं और पांव को नहीं छूते। अनिल ने अपनी गलती नहीं मानी और कहा कि आपने मेरे भाइयों को ऐसा करते देखा होगा, पर लाल बहादुर शास्त्री ने झुककर अपने 13 साल के बेटे के पांव छुए और कहा कि इस तरह बुजुर्गों के पांव छुए जाते हैं। उनके इस अमल पर अनिल रोने लगे। वो कहते हैं कि फिर वो दिन है और आज का दिन मैं अपने बुजुर्गों के पांव को इसी तरह छूता हूं जिस तरह उन्होंने सिखाया था। जब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के वजीर दाखिला थे तो मारूफ सहाफी कुलदीप नैयर उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। कुलदीप नैयर याद करते हुए कहते हैं कि एक बार वो और शास्त्री जी एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद महरवली से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग हुआ करती थी जो उस दिन बंद थी। शास्त्री जी ने देखा कि वहां गन्ने का रस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक गेट नहीं खुलता गन्ने का रस क्यों नहीं पीते, इससे पहले कि हम कुछ कहते। वो खुद दुकान पर गए और मेरे और सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के लिए गन्ने के रस का ऑर्डर देकर वापस आए। और दिलचस्प बात यह है कि किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं, यहाँ तक कि गन्ने के रस बेचने वाले ने भी नहीं। अगर उसे जरा शक गुजरा भी तो उसने ये सोचकर अपने शक को झटक दिया कि इंडिया का वजीर दाखिला गन्ने का रस पीने के लिए उनकी दुकान पर क्यों आएगा। वजीर आजम बनने तक लाल बहादुर शास्त्री के पास अपना घर तो क्या गाड़ी तक नहीं थी। एक बार उनके बच्चों ने कहा कि अब आप इंडिया के वजीर आजम हैं, अब हमारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। उन दिनों एक फिएट मोटर कार की कीमत 12,000 रुपए थी। उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी से पूछा कि उनके बैंक अकाउंट में कितनी रकम है। उनका बैंक बैलेंस सिर्फ 7,000 रुपए था। अनिल याद करते हैं कि जब बच्चों को मालूम हुआ कि उनके वालिद के पास कार खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी ना खरीदें, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि वो बैंक से कर्ज लेकर बाकी रकम इकट्ठी कर लेंगे। उन्होंने कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए कर्ज लिए। कर्ज की अदायगी से 1 साल कबल ही उनकी मौत हो गई। इंदिरा गांधी उनके बाद वजीर आजम बनी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ करने की पेशकश की, लेकिन उनकी अहलिया ललिता शास्त्री ने उसे कबूल नहीं किया और उनकी मौत के बाद 4 साल तक उनकी पेंशन से ये कर्ज अदा करती रहीं। अनिल बताते हैं कि वो जहां भी पोस्टिंग पर रहे वो गाड़ी उनके साथ रही। ये कार अभी तक दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। नाजरीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।